हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आओ बच्चों आगे बढ़े। बेटे वीडियो ऑन करो सारे बच्चे। और आइए जरा क्विक रिकॉल लेते हैं। पहले पिछली क्लास में हमने क्या किया था? हमने रिटायरमेंट खत्म कर लिया था जी। रिटायरमेंट के हमने क्वेश्चन लगभग खत्म कर लिए थे जी। अच्छा, ये पिछली से भी पिछली क्लास का है हिसाब किताब। वरुण, एक मिनट बताना, जस्ट पिछली क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था, वरना मुझे फाइल खोलनी पड़ेगी। सर एक सेकेंड बस। हाँ हाँ, और जो बच्चे बीच बीच में क्लास मिस कर रहे हैं ना, मैं तुम्हें बता दूं, देखो ये जो एक्स्ट्रा मेहनत चल रही है किसी और के लिए नहीं चल रही, ये आप ही लोगों के लिए चल रही है। तो आपको इस बात को समझना होगा, अगर हम इस पे एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है और कितनी ज्यादा इसमें नीड है प्रैक्टिस की। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है बच्चों से कि क्लास मिस ना करें, वरना रिजल्ट पे लिस्ट आ जाएगा। कृष्णा, रजत, बाकी बच्चे नहीं आ रहे। हृदय, 3 ही बच्चे आए हुए हैं उसमें से। सर हमने ना सर हमने 2 क्वेश्चन लिए थे रिटायरमेंट पे। अच्छा, ये एफ जी एडमिशन खत्म के हो गया? वाला। हाँ जी, रिटायरमेंट वाला, ये तो डेथ है। अच्छा एक मिनट को, डेथ, सॉरी डेथ वाले में डेथ रिटायरमेंट वाले रिटायरमेंट उसमें खत्म हो गया था। एफ। हाँ जी ओके। डेथ वाले में सेकंड क्वेश्चन तक हो गए थे। एफ जी के वाला क्वेश्चन है सेकंड। ओके ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 1 और ये रहा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 एबीसी वाला है। सर एफ जी के वाला है। आइए जी शुरू करते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमारा कौन सा चल रहा है बेटे? इलस्ट्रेशन नंबर 3, रिटायरमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो फटाफट से बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे जल्दी से। इलस्ट्रेशन नंबर 3 को पढ़ो बेटे, आओ जी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 को पढ़ो बेटे। ए, बी और सी, ये तीनों लोग पार्टनरशिप में हैं। कौन कौन बेटा? ए, बी और सी, ये तीनों लोग बेटे पार्टनरशिप में हैं। और इनका रेशो था 5, 4 और 3 का, 5, 4, 3 का। क्या कहा मैंने बेटे? 5, 4, 3 का। नेक्स्ट 5, 4 और 3 का। बेटे यहाँ पर कैपिटल, और इधर देखो असेट, मतलब इधर लायबिलिटी साइड दे रखी है और एसेट साइड दे रखी है। आइए आगे बढ़ते हैं। बेटे ए की तबीयत खराब थी। ए हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ एंड गेव नोटिस दैट ही विश टू रिटायर। और उसने बताया कि भाई उनको ना रिटायर कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? रिटायर। एक मिनट, आओ जी। जो ये रिटायर कर रहे हैं, इसमें एन एग्रीमेंट वाज देयरफॉर एंटर्ड ऑन 31 मार्च 2020। क्या कहा? 31 मार्च 2020 का ये एग्रीमेंट है। टर्म्स किस प्रकार से हैं? प्रॉफिट और लॉस है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। प्रॉफिट और लॉस दे रखा है बेटे 31 मार्च 2020 का। और इसमें क्या बता रखा है? ये नेट प्रॉफिट है जी 48,000 का, वो रीओपन होना है, बी को क्रेडिट होना था, वगैरह वगैरह। खैर काफी सारी बातें इसके अंदर में बता रखी है। आइए काम की बात करते हैं। करना है हमें 19 स्टेप्स की प्रैक्टिस को। ठीक है क्या? आइए, स्टेप नंबर 2 है क्या यहाँ पर क्वेश्चन में? स्टेप नंबर 2 यहाँ पर नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं एक बार, हो सकता है कुछ बच्चों को याद ना हो। बेटे हम लोग स्टेप्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले। ठीक है, अगली बात, स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। ए जा रहा है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। ए जा रहा है, ए इज रिटायरिंग। एन एग्रीमेंट वाज देयरफॉर एंटर्ड ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को कुछ एग्रीमेंट है जो एंटर हुआ। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस है जी। प्रॉफिट एंड लॉस है जी, ये साल भर का 48,000 का।
48,000 का, और यहाँ पर क्या दे रखा है जी, इसके बारे में बता रखा है कि भैया यहाँ पे गलती हो रखी थी, 4,000 का बोनस देना था जो उसको नहीं दिया और प्रॉफिट बांट दिया गया। चलो, गुडविल के बारे में बता रखी है पॉइंट नंबर 2 में, और क्या कह रहे हैं, वैल्यूएशन इस तरह से है बेटे, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे स्टेप नंबर 4 हमें यहाँ पे दे रखा है, तो मैं फटाफट से लिखना शुरू करूँ। स्टेप नंबर 1 है क्या यहाँ पर, आइए जरा फटाफट से लिखना शुरू करें, लिखना तो जरा, जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटे क्लास में, आइए जरा। स्टेप नंबर, ये है हमारा कौन सा इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 3 और ये हम बात कर रहे हैं किसमें, बेसिक स्टेप की प्रैक्टिस इन रिटायरमेंट चैप्टर। पार्टनरशिप में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में, हाँ न्यू रेशो भी है अंशुर, ओके वेरी गुड। आइए जी, तो फटाफट से मेरे साथ में लिखते रहो बेटे। स्टेप नंबर फर्स्ट, नया रेशो दे रखा है क्या बेटे, वीडियो ऑन रखो। इस क्वेश्चन में नया रेशो अंशुल ने बताया हमें कि सर इसमें दे रखा है ये रहा जी, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 के लास्ट में ये वाला, क्या 3:4:4, ठीक है, लिखिए फटाफट से, गिवन 3:4:4। बेटे स्टेप नंबर 2, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है क्या, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन करें किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। देखो बेटे यहाँ पे नोट गिवन, नोट गिवन। आइए जी, स्टेप नंबर 3 बेटे रेक्टिफिकेशन देखो जरा एक बार। स्टेप नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या कहा मैंने, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आइए जी आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 में है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यस दे रखा है, यस गिवन इन पॉइंट नंबर 1। लो बेटे क्या है वहां पर रेक्टिफिकेशन, हमने ऑलरेडी ये कर रखा है, तो हम लोग इस पे ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें सिर्फ उतनी बात करेंगे जहां तक हमारी पहले बात हो रखी है। तो मैं अब इसको, इस वाले पॉइंट को ज्यादा समझाने के बजाय इसको लिखाने में बात करूंगा, क्योंकि ये हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। बेटे यहाँ पर P&L एडजस्टमेंट है स्टेप नंबर 3 में, देखो तो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया 48,000 का प्रॉफिट जो है, जो था उसको हमें रीओपन करना है। क्या करना है बोलो, रीओपन। रीओपन कैसे भाई, देखो 48,000 हमें रीओपन करने हैं, क्यों, क्योंकि भाई गलती हो गई थी। क्या गलती हो गई थी, कह रहे 4,000 रुपये बोनस देने थे और वो दिन नहीं दिया। बेटे और कोई भी गलती इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हमने कहा भाई 48,000 इसका मतलब बट गए थे, तो हम क्या कर रहे थे फटाफट से, बाई एज कैपिटल, बाई बीज कैपिटल, बाई सीज कैपिटल, जिन जिन में 48,000 बट गए थे उनसे हमने वापस मंगा लिए थे। और इनका पुराना रेशियो क्या था जी, इनका पुराना रेशियो क्या था, 5:4:3 का। इन्होंने बेटे 48,000 को किसमें बांटा होगा, 5:4:3 में बांटा होगा। किसमें बांटा होगा, 5:4:3 में बांटा होगा। बेटा प्लीज वीडियो ऑन रखेंगे। आइए जी, 5:4:3 में बांटा, तो यानी कि बेटे उसी रेशो में इनसे वापस लाएंगे। जल्दी जल्दी ऑन करो भाई। 5:4:3, 5 और 4 9 और 3 12, 12 चौक 48 है ना, तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। हमने क्या किया, इनसे प्रॉफिट वापस मंगा लिया। फिर हमने कहा भाई सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करो। 2 किसको देना है, बोनस, बोनस देना है बी को। ओहो, बी को बोनस नहीं दिया था, तो पहले तो हम उसको बोनस देंगे, कितने का, 4,000 का, और फिर हम बांटेंगे बचे हुए प्रॉफिट को। भाई 4,000 तो स्पेशली बी को मिलने थे, और हमने क्या किया, पूरे 48 बांट दिए इकट्ठे। तो इसीलिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा, रेक्टिफिकेशन करना पड़ा। आइए जी, 2A 2B और
2C। बेटे 5 और 4 9 और कितना कितना रेशो है 5 9 और 3 12। बेटे 12 से डिवाइड करो, फटाफट करना 44,000 इंटू नहीं डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाई 5। गड़बड़ है क्या? अच्छा रेशो भी गलत हो गया था यहाँ पे, ये रहा। एक बात और बोली थी कि भैया रेशो भी रिवाइज हो गया था, पॉइंट नंबर 1 में बता रखा है। यस वेरी गुड रजत, बहुत अच्छा। अमित वेरी गुड। भाई रेशो भी यहाँ पे रिवाइज हो गया था, रेशो की भी गलती हो गई थी। ये हमने 5 4 3 में बांट दिया था, तो हमने 5 4 3 में पहले वापस ले लिया जो बट गया था। फिर हमने कहा भाई क्या गलती हो गई थी, एक तो बोनस और दूसरा रेशो भी हमारा नया वाला चेंज हो गया था 3:4:4। 3 और 4 7 और 4 11 11 चौक 44 4 किया 12 4 चौक 16 और 4 चौक 16। बेटे ये हमारा स्टेप नंबर 3, हमने इसको रेक्टिफाई कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनकी पोस्टिंग क्या होगी आपको पता ही चल गई होगी, हमने पहले भी बात की थी, तो अभी हम पूरी बात दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। स्टेप नंबर 4 पे आइए, जिसके लिए हमें ये प्रैक्टिस सारी दोबारा करनी पड़ी। और ध्यान रखना क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस ही आपको मैटर करेगी। रिवैल्यूएशन स्टेप नंबर 4 वो है क्या बेटे आपका रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पे देखो बेटे स्टेप नंबर 4 यानी रिवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। पॉइंट नंबर सेकंड, ये तो सर गुडविल की बात कर रहा है। हाँ लेकिन गुडविल की बात सारी नहीं है। क्या मतलब? सारी बात कोई गुडविल के लिए थोड़ा है। अच्छा कैसे? ये देखो पॉइंट नंबर सेकंड में यहां वाली बात तो गुडविल की है, यहां तक की, यहां तक की बात तो बेटे गुडविल की है। लेकिन इससे आगे जो फिक्चर्स और जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, ठीक है ना, ये बात अलग बता रखी है, ये हमारी रिवैल्यूएशन की है। ठीक है आइए जी, कहते हैं रिमेनिंग असेट्स तो बुक वैल्यू पर, लेकिन फिक्चर्स और रिजर्व फॉर बैड डेट्स दो जगह पर चेंज है वैल्यू का। और बेटे क्या कहा, गुडविल की बात नहीं, हम करेंगे फिक्चर्स की। कह रहे हैं कि वैल्यूएशन हमने निकलवाई गुडविल की नहीं फिक्चर्स की। कितने की आई? 10,980 की। ठीक है और डेटर्स पर 2% प्रोविजन बनाना है बेटे, उसकी कोई अमाउंट निकाल के थोड़ा ना बताएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहेगा भाई अपने आप निकाल लो। कृष्णा रजत और हृदय और स्वयं, यही बच्चे आए हुए हैं एडमिशन वाले बच्चों में से। बेटे एक बार ग्रुप में डाल देना कि भाई तुम लोग नहीं आओगे तो तुम्हारी कंप्लेन जा रही है घर पे। एक बार डाल दो हृदय रजत कृष्णा, डाल दो। आइए जी, फिर सर जिम्मेदार नहीं है किसी भी चीज के लिए, बोल देना बेटे, क्योंकि अगर कोई मेरे साथ प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो मैं कैसे उसके रिजल्ट के लिए उम्मीद कर सकता हूँ। टेस्ट भी मैं उसी बच्चे का लूंगा जो लगातार मेरे साथ क्लास में, और बैकअप भी उसी को दूंगा। बैकअप मैंने इसीलिए रोका है जानबूझ के, बच्चा लाइव में आ ही नहीं रहा है। जब लाइव में आएगा तभी तो रिकॉर्डिंग होगी, मैं कोई कैमरे को देख के थोड़ा ना पढ़ाऊंगा। आइए जी तो उन बच्चों को बैकअप मिलेगा ही नहीं जो बच्चे लाइव में आएंगे, आ ही नहीं रहे, जो रेगुलर बेस पे आ रहे हैं उनको जो मन करे, जो मन करे जितनी बार मन करे उनको बैकअप दूंगा। आइए जी स्टार्ट करते हैं। खैर रिवैल्यूएशन पे आते हैं बेटे, तो हमारा जो रिवैल्यूएशन है बेटे उसे पूरा करना है, ये है हमारा स्टेप नंबर 4। यहाँ पर इसने कुछ भी नहीं कहा कि उसकी वैल्यू को दिखाना है कि नहीं दिखाना, नहीं बुक्स में, तो क्योंकि बेटे क्वेश्चन साइलेंट है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे और नई बुक्स में हम लोग उस वैल्यू को दिखाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, आओ बेटे, बाय फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में क्या है बेटे, फिक्सचर ही तो है, तो फिक्स्ड असेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ तो पता क्या पता चला, देखो बुक्स में कितने का है बच्चों, फिक्सचर्स कितने का बुक्स में 8200 का, कितना 8200 का फिक्सचर्स है बेटे बुक्स में 8200 का। और यहाँ पर इधर इधर बेटे फिक्सचर्स की वैल्यूएशन की तो पता चला वो 10,980 का है। अब तो बेटे 10,980 माइनस माइनस 10,980 माइनस 8200, 2,780, 2,780। तो बेटे 2,780 से वैल्यू बढ़ी। बिल्कुल सही कह रहे स्वयं।
आओ जी, रिजर्व फॉर बैड डेट्स। बेटे रिजर्व फॉर बैड डेट्स की बात करो, क्या कहते हैं जी, 2% का प्रोविजन बनाना है। कितना? 2% का। तो 2% का किसे बनाना है? डेटर्स का। बेटे डेटर्स कौन से हमारे? यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल के अंदर होते हैं डेटर और बिल्स रिसीवेबल। 93,500 के हैं, जरा देखना बेटे 93,500 पर हमें 2% की प्रोविजन बनानी है। 1870 की, 1870 रुपए की प्रोविजन आ रही है बेटे। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना, 1870 की जो प्रोविजन बना रखी है बेटे, बनानी है, मैं उसको कैसे लिखूंगा यहाँ पे? बेटा मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर टू डेटर, ध्यान रखना। हो सकता है किसी बच्चे से स्किप हो गई हुई बात, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अगर डेटर लिखता हूँ 1870, तो पता है इसका मतलब क्या होता है कि वो पैसे हमारे खत्म हो चुके हैं, यानी कि वो डेटर अब डेटर है ही नहीं, बैड डेट्स की एंट्री करती है एक तरह से हमें। लेकिन बेटे यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ उनपे शक जताया जा रहा है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स। हमने शाम वाली क्लास में, फाउंडेशन वाली क्लास में इस बात को फिर से हमने रिपीट किया था। आइए जी, इसका मैं बैकअप लगाऊंगा दोबारा से। एक रिजर्व फॉर बैड डेट्स वाला लेक्चर मुझे आज लगाना है बैकअप, है ना, 11 बजे के आसपास। वरुण बता देना, है ना, जो बच्चा रेगुलर आ रहा है उसी के लिए लगाऊंगा। तो बेटे रिजर्व फॉर बैड डेट्स की एंट्री होगी, ना कि बैड डेट्स की। ठीक है ना, हम डेटर क्रिएट नहीं करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे? रिजर्व फॉर बैड डेट्स। तो बच्चों अब इसके बाद में क्या हुआ? और कोई रिवोल्यूशन है ही नहीं? नहीं सर। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये हमारा प्रॉफिट और लॉस अभी निकल जाएगा जो भी आना है। हाँ जी, तो लो बच्चों, बेटे 2780 में से घटा दो। क्या कहा बेटे मैंने? 2780 में से घटा दो 1870। तो बच्चों पता है कितने का बचा? 910 रुपए का। और ये हमने बांट देना है ए, बी और सी। ए, बी और सी में बांटो जरा, इनका क्या रेशो है जी ए, बी, सी का? जो बेटे रिवाइज वाले में बांटना, कभी फिर से गलत वाले में बांट, क्योंकि उन्होंने गलती कर रखी थी तो हमें सही करनी पड़ी, है ना। और रेशो हमें सही करना पड़ा, रिवाइज हुआ था 3:4:4 में, तो 3:4:4 में ही इसको बांटना है। 3:4:4, तीनों चार 7 और 4 11, 910/11 इंटू 3, ये आ गया जी 248 रुपए। इधर आ गया जी 331 रुपए, ये भी बेटे 331 रुपए। सर इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट दिखाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं इसकी प्रैक्टिस पहले करा चुका हूं। आइए जी बेटे बहुत संभाल के इसमें नंबर ऑफ लेक्चर लगाने पड़ते हैं पार्टनरशिप में, और हर लेक्चर दूसरे लेक्चर पे डिपेंड रहता है, हर लेक्चर बेसिक का स्पेशली। लेकिन मैं फिर भी कोशिश ये करता हूँ कि अगर कोई बच्चा नए लेक्चर से इन्वॉल्व हो तो वो भी मेरे साथ में जुड़ सकता है, बशर्ते पहले लेक्चर में तो क्या करे, वो सुने ध्यान से, लिखे नहीं, नोट नहीं करे, जो बच्चा बीच में से ज्वाइन कर रहा है। हाँ, अगले लेक्चर से वो भी लिखना शुरू कर दे, तो उसके जो छुटे हुए लेक्चर है वो भी इसमें हर नए लेक्चर में कवर कर सकता हूँ इसी तरह से। आइए जी, स्टेप नंबर 4 हो चुका है। अब हम करेंगे बेटे इलस्ट्रेशन नेक्स्ट वाला, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कौन सी? बेसिक के स्टेप्स की। आइए जी इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आओ बेटे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 जरा देखने तो बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहता है? इलस्ट्रेशन नंबर 4 ये कहता है के, एल और एम पार्टनर है। ठीक है जी बेटा, ये क्वेश्चन एडमिशन कम रिटायरमेंट का है। अच्छा रजत कुछ कह रहे हैं, सर इंक्रीज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 6%, कुछ गलत हो गया क्या उसमें? एक मिनट, डेटर्स कितने के हैं? एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ रजत।
93,500 के है ना। अच्छा ओके, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, लास्ट में समझ गया मैं। आओ देखो इधर, देखो ये क्या है, इधर देखो। द वैल्यूएशन अराइजिंग दैट बी और सी एग्री कर रहे हैं। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। तो बेटे यहां पर भी इनकी टर्म्स एक बार फिर से रिवैल्यूएशन करा रही है। किस चीज की? एक और बार रिवैल्यूएशन करा रही है। जब ये एबीसी में से ए गया था, जब ए गया तब भी यहां पर रिवैल्यूएशन हुआ क्या? तब भी यहां पर रिवैल्यूएशन हुआ। और उन्होंने कहा जब ए जा रहा था, ए जा रहा था, जिंदा है वो, ध्यान रखना, डेथ नहीं हुई। एक जा रहा था तो बात करके गया था और उसने कहा था कि भैया 2% की प्रोविजन मान के चलो, वो चला गया। ठीक है, तो एक बार तो बेटे रिवैल्यूएशन तब हुआ। आइए, आपने अच्छा हुआ ये पॉइंट बताया, मैं इसको यहाँ पे कवर करता हूँ। एक बार तो बेटे तब हुआ रिवैल्यूएशन जब वो पार्टनर गया, ठीक है ना। ये तो हुआ ऑन रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर ए, रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर ए, जब ए रिटायर हुआ। अच्छा, नेक्स्ट है बेटे, जब एडमिट हुआ, नहीं, जब रिकंस्टिट्यूशन के बाद में, आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब सीधी सी बात है बेटे, आफ्टर रिटायरमेंट एक बार और रिवैल्यूएशन हुआ। और ये किस किस के बीच में हुआ बेटे? आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए, बी एंड सी अगेन रिवैल्यूड। उन्होंने क्या किया बेटे? दोबारा से रिवैल्यूएशन किया। किस चीज का? कि भाई रिजर्व फॉर बैड डेट्स को 2% तो गलत हुआ, उसके सामने तो हम बोल नहीं रहे थे क्योंकि वो बहुत बोल रहा था मिस्टर ए, हमने उसको भेज दिया। आओ अब हम लोग सही काम करते हैं क्या, कि रिवैल्यूएशन जो है ना, इसको ठीक करो, रिजर्व फॉर बैड डेट्स को ना ठीक करो, कि 2% गलत बनी, ये कायदे से ना 6% है। बेटे पहले क्या था बताओ, यहाँ तक क्या था बताओ, 2% तक तो सब में बट चुका ना। अब इसके बाद में क्या हो रहा है बेटे, यहाँ पर ये दोबारा से वैल्यूएशन कर रहे हैं, ये इसको 6% तक, 6% तक, अप टू, क्या कहा बेटे? अप टू, अप टू 6% तक वो उसको लाना चाहते हैं। बेटा एक बात ध्यान रखना, अप टू 6% तक लाने के लिए कितना और बढ़ाना पड़ेगा? 2% तक पहले ही, तो यानी कितना और बढ़ाना पड़ेगा? 4%, बस। कितना? सिर्फ 4%। आइए बच्चों, 6% तक लाने के लिए मोर 4% बढ़ाना पड़ेगा। और बेटे 93,500 के ट्रेड रिसीवेबल है, जिसका 4% कितना होगा? 93,500 के हैं और जिसका 4% कितना होगा बेटा? 3740, 3740 हमारा और बढ़ेगा जी यहाँ पे, 3740 हमारा और बढ़ जाएगा ये। अब ये जो 3740 है, ये किस किस में बात होगी बेटे? ये बात होगी बचे हुए पार्टनर बी और सी में। एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने क्या किया, एक लॉस जनरेट कर लिया रिवैल्यूएशन पे। तो ये कहाँ पे बटेगा? ये नए पार्टनर, नए पार्टनर कौन है जी यहाँ पर? बी और सी। तो बाई बी और बाई सी, इनके यहाँ पर 3740। तो बेटे 3740 को बांट दो बी और सी के नए रेशो में। क्या बी और सी का नया रेशो बताया है क्वेश्चन में? अगर नहीं बताया है तो बात अलग होगी। देखो जरा, कंटिन्यू करेंगे बिजनेस। 3 और 2 का रेशो, हाँ जी बता रखा है बेटे, 3 और 2 का नया रेशो क्वेश्चन में बता रखा है लास्ट वाली लाइन। तो 3740 को बांट दो बेटे इनमें, 3 और 2 के रेशो में। तीनों तो 5 इंटू 3, 2244 इंटू 2, 1496। इस क्वेश्चन में दो दो बार रिवैल्यूएशन है। तो ये था बेटे हमारा स्टेप नंबर 4, किसमें? रिटायरमेंट में। हमें सारे ही क्वेश्चन करने हैं। कितने?
सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन बेटे क्लास में। अभी हमने कौन सा किया, इलस्ट्रेशन नंबर 3, अब हम कौन सा करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 4। आइए बेटे हेडिंग डालिए फटाफट से, इलस्ट्रेशन नंबर 4। और भगाएंगे नहीं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे और वो भी तरीके से, जितना टाइम जिस पर रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 इस पर लिख लीजिएगा। क्या लिखें सर, बताओ सर। मैंने कहा आप लोग इस पे लिख लीजिएगा, मैंने लिखवाया था वैसे, जिन्होंने पहले इसको किया हुआ था। लिखिए, एडमिशन एडमिशन कम रिटायरमेंट। एडमिशन कम रिटायरमेंट, क्या बोलते हैं, एडमिशन कम रिटायरमेंट का मतलब क्या, क्या उसमें रिटायरमेंट कम है, कम या ज्यादा कुछ नहीं होता, मतलब साथ में एडमिशन भी और रिटायरमेंट भी, दोनों चीजें एक साथ में। आइए जी स्टेप नंबर 1 नया रेशो है, अभी देखेंगे आगे। स्टेप नंबर 2 तो यहाँ पर हमें जैसे ही देखा बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस है, तुरंत पता चल गया जी स्टेप नंबर 2 है। यहाँ पर क्या है, स्टेप नंबर 2 है। चाहे एडमिशन का चैप्टर हो, चाहे रिटायरमेंट का हो, चाहे डेथ का हो, स्टेप नंबर 2 हमारा यही है। अब पढ़ेंगे जी क्वेश्चन किस चीज का है, आपको बड़ा अजीब लगेगा, सर भी क्या करा रहे हैं। बेटे स्टेप वाइज करोगे 7 स्टेप और सारा खेल आपके पाले में। के, एल और एम पार्टनर है, रेशो क्या है जी, 5:3:2 का है जी। कितना, 5:3:2 का। बीमार हो गया जी मिस्टर एल, अच्छा जी, एल चाह रहा है कि हम वो रिटायर हो जाए, चलो भाई मिस्टर एल जा रहे हैं, और एडमिट हिज सन, उसका बेटा आ जाएगा इन हिज प्लेस। क्या लिखा है बेटा, इन हिज प्लेस। यहाँ पर हमने रेशो की बात की थी बेटे, ये एडमिशन कम रिटायरमेंट है, यानी कि एक नया पार्टनर आ रहा है, पुराना जा रहा है। यहाँ पर बेटे क्वेश्चन में रेशो नहीं दे रखा, आगे हमने पढ़ा था, नया रेशो नहीं दे रखा था, लेकिन यहाँ पर हमें इससे पता चल जाता है कि इन हिज प्लेस का मतलब क्या है। आइए जी लिखे तो थोड़ा सा जरा, क्या भाई देखो, मिस्टर के, मिस्टर एल और मिस्टर एम, ये 3 पार्टनर है, इनका रेशो क्या है, ओल्ड रेशो 5:3:2 का है। आइए एक काम करते हैं ना, इसको लिख ही लेते हैं कॉपी पे, फटाफट से कॉपी निकालेंगे। देखो बेटे, स्टेप नंबर 1 देखो, वहां पे नया रेशो, स्टेप नंबर 1 बेटे नया रेशो, क्या हमें नया रेशो दे रखा है, लिखो यहाँ पे नोट गिवन, बट टोल्ड एन इज एडमिटेड इन प्लेस ऑफ एल। ये बताया गया है कि भाई एल की जगह पर एन को लाया गया है। इट मींस रेशो ऑफ एल becomes now ratio of n। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई यहाँ पर पार्टनर कौन कौन से हैं, के, एल और एम, इनका ओल्ड रेशो क्या है जी, ओल्ड रेशो, इनका बेटे ओल्ड रेशो था 5:3:2। अब इनका जो नया रेशो बनेगा वो हमारा क्या होगा जी, नया रेशो, न्यू रेशो। बेटे के, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम। अब इनका नया रेशो, क्योंकि बेटे एल के बजाय एन आया है, तो ये रेशो किसके पास चला जाएगा, ये रेशो एन के पास चला जाएगा, 5:3:2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2
बेटे ओल्ड, रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन ओल्ड पार्टनर्स, ऑल रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। बांटो जी, क्वेश्चन में दे रखा है, यस दे रखा है। रिजर्व कितने का है जी? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू के, टू एल और टू एम। बेटे एल को भी दिया क्योंकि एल जा रहा है। इनका रेशो पुराना क्या था? 5:3:2, 5:3:2। बांटो जी फटाफट से, बांटो जी बांटो, जल्दी जल्दी बांटो। हाँ जी, 5 और 4 नहीं, 5 और 3 8 और 2 10। और रिजर्व है बेटे कितने का बच्चों? 50,000 का। कितने का? 50,000 का। 5×5 = 25, 5×3 = 15 और जी 5×2 = 10। ये बट गया जी। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर, अब हम आए स्टेप नंबर 3 पर। बेटे यहाँ पर इस क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं दे रखा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में रिटायरमेंट हुआ एल का, यहाँ सारी बातें बेटे रिवैल्यूएशन वाली बता रखी है, कोई भी बात यहाँ पर नहीं बता रखी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है जी, वेरी गुड अमित। आइए जी स्टेप नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखो यहाँ पे नोट गिवन इन क्वेश्चन। आओ बेटे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 देखो बेटे, हेडिंग डालो रिवैल्यूएशन। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन। जरा देखना तो आगे, आइए तो जरा दिखाओ सर। इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन वाली बात कहां पर कही गई है? इस क्वेश्चन में जो रिवैल्यूएशन वाली बात कही गई है वो यहां पर कही गई है। ये रहा बेटा, ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल फर्नीचर 10,000 का, इन्वेंट्री 30,000 की। ये दो बातें इन्होंने यहाँ पर कह रखी और कोई चीज यहाँ पर रिवैल्यूएशन में नहीं है। गुडविल की वैल्यू दे रखी है, गुडविल का एकदम अलग स्टेप है, उसकी सारी बातें हम स्टेप नंबर 5 में करेंगे। स्टेप नंबर 1 नया रेशियो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन, स्टेप नंबर 5 हुआ करेगा हमारा गुडविल। आओ जी बच्चों, यहां पर हमें रिवैल्यूएशन करना है। क्या हमें क्वेश्चन ने बोला कि पुरानी वैल्यू पे कंटिन्यू करेंगे? नहीं, इसका मतलब हम नई वैल्यू पे दिखाएंगे। आइए जी शुरू करेंगे। प्रिपेयर कीजिए बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट। लो जी लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटे रिवैल्यूएशन में क्या कहा बताओ जल्दी से। इसने कहा कि जी फर्नीचर जो ना 10,000 का है, जो बैलेंस शीट में दे रखा है 20,000 का। ओके, यानी फर्नीचर घट गया। टू फर्नीचर 20,000 से 10,000 पे लाना है, यानी घटाना कितना है? 10,000। तो हम रिवैल्यूएशन में 10,000 का लॉस बुक कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। नेक्स्ट अगली बात क्या कहता है जी, इन्वेंट्री 30,000 की है, बुक्स में कितने की दे रखी है? बैलेंस शीट में 50,000 की। इसका मतलब बेटे 20,000 की इन्वेंट्री की वैल्यू भी घटी। टू इन्वेंट्री 20,000 रुपए से घटा दी गई, यानी 20,000 का लॉस जनरेट हुआ और कोई असेट्स वैल्यू नहीं हुई। निपटा दो बेटे फिर फटाफट से काम को। 30,000, 30,000। अगली बात, ये 30,000 का लॉस किसको मिलेगा बेटे? बाई के, बाई एल और बाई एम। बाई के, बाई एल और बाई एम। रेशियो क्या है जी इनका? बेटे पुराना रेशियो, क्योंकि पुराने पार्टनर है उसमें बात पुराने रेशियो में होगी। 5:3:2
5:3:2। 5 और 3 8 5 और 3 8 और 2 10। बेटे 30,000 को 10 से डिवाइड किया तो कितने आ गए हमारे? 3,000। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15, 3 तिया 9 और जी 3 दूनी 6, 15 9 और 6। आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 के बाद में। मन तो कर रहा है स्टेप नंबर 5 कराने का, पर मैं अभी बना हुआ हूँ सिस्टम से, हमें सिस्टम बनाना है क्लास के अंदर। इलस्ट्रेशन नंबर 5 करेंगे। अब हम कौन सा करेंगे बेटे? इलस्ट्रेशन नंबर 5 लिखो जी फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 5। आओ बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 5 करते हैं। लो जी, सबसे पहले करो बेटे स्टेप नंबर 1। नया रेशो लिख लो, क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम बात करेंगे। नया रेशो। स्टेप नंबर 2 बोलो क्या होता है हमारा? ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस जो दिया होता है इन बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स। कितने? कौन से? ओल्ड पार्टनर्स। फिर है बेटे हमारा स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और फिर आता है जी हमारा स्टेप नंबर 4, ये है हमारा रिवैल्यूएशन। इसके बाद आया करेगा स्टेप नंबर 5। खैर चलिए जी, आइए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 4 में देखिए जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो जी बेटे क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर, नहीं 4 नहीं 5, 5 में है। पढ़ो जी इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़ो। डोवेल एंड कंपनी इज ए पार्टनरशिप फर्म। मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, ये तीनों लोग पार्टनर हैं और शेयर कर रहे हैं 10-6-4 के रेशो में। बैलेंस शीट है दे रखी है हमें। बैलेंस शीट में देखो क्या क्या दे रखा है, काफी सारी चीजें दे रखी हैं। सबसे पहली बात हमारे काम की चीज, ये तो भाई हमें आंख बंद करके तुरंत कर देना है। स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑफ कोर्स पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट क्या कहा क्वेश्चन ने आगे बेटे? यहाँ पर हमें नया रेशो देखना होगा। यहाँ क्वेश्चन में आगे देखते बेटे कहीं नया रेशो दे रखा है क्या? कौन जा रहा है जी? मिस्टर बी विल रिटायर। कौन रिटायर हो रहा है बेटे? मिस्टर बी विल रिटायर। मिस्टर बी रिटायर हो रहे हैं, होंगे। आइए जी नेक्स्ट है हमारा इधर। बेटे नया रेशो दे रखा है, यस ये रहा जी। इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बेटे स्टेप नंबर 1 नया रेशो। बेटे बैलेंस शीट में हमने लिख रखा है स्टेप नंबर 2। हाँ जी, तो इसे कॉपी में लिखते चले साथ साथ। आइए जी साथ साथ लिखते चलते हैं। लो जी नया रेशो हमें मिल गया जी, क्वेश्चन में दे रखा है 2:2:1। बेटे बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। हाँ जी, तो रिजर्व एंड सरप्लस को बांटो फिर। स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस हमारा कितने का है जी? 20,000 का है। और पुराना रेशो क्या है जी हमारा? 10-6-4 का। लो जी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ए बी और सी। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। 20,000 का रिजर्व है बैलेंस शीट में और रेशियो हमारा 10-6-4 का। लो बेटे 10,000, 6,000 और 4,000, रेशियो भी 20 के हिसाब से दे रखा है। स्टेप नंबर 3 बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्वेश्चन में देखो जी कहीं पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है? आइए जरा पढ़ें, कहीं पे कोई गलती? भाई यहाँ पे तो बता रहा है कि बी रिटायर हो जाएगा और ये एडजस्टमेंट की जाएंगी। पॉइंट नंबर 1 गुडविल का है, वो तो हमारे स्टेप 5 का है। बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी इन सब का क्या बेटा? रिवोल्यूशन दे रखा है। फिर लास्ट में क्या कर रखा है? कैपिटल और रेशियो बता रखी है, कहीं नहीं है जी। स्टेप नंबर 3 लिखो बेटे नॉट गिवन। क्या लिखोगे? नॉट गिवन। इस क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाली बातें नहीं दे रखी है। स्टेप नंबर 4 बेटे हम आगे बढ़ गए किस पे? रिवैल्यूएशन पे। किस पे बढ़ गए बेटे?
रिवैल्यूएशन पे। अब यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन ने ये नहीं बोल रखा कि हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना है, या तो उल्टा बोल रखा है लास्ट में रिवैल्यूएशन कौन बनाओ। ठीक है, तो हम बेटे स्टेप नंबर 4, हमारा पॉइंट नंबर बी, हमारा स्टेप नंबर 4 है, बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी को 5% से बढ़ा दो। बैलेंस शीट में कितने की बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी? 2 लाख और 1,30,000 की। लो बेटे बनाओ जी फटाफट से। क्या बनाए सर? दोनों चीज बनाएंगे अब की बार, रिवैल्यूएशन भी और बैलेंस शीट में अपडेशन भी। फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट और इधर क्या बेटे? बैलेंस शीट। फटाफट से देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है? बिल्डिंग के लिए, और फिर बोल रहा है किसके लिए? प्लांट एंड मशीनरी के लिए। बिल्डिंग के लिए और बेटे प्लांट एंड मशीनरी के लिए, दोनों के लिए बोल रहा है। बिल्डिंग कितने की है जी? बिल्डिंग है जी 2 लाख और प्लांट एंड मशीनरी है 1,30,000। लो बेटे तेजी से हाथ चलाओ। क्या कह रहा है जी इसको? इसको कह रहा है कि हमें बढ़ा देना है कितने से? 5% से और 20% से। बेटे एक बिल्डिंग को बढ़ाना है 5% से प्लस 5% रिवैल्यूएशन, और इसको बढ़ाना है प्लस 20%। डेप्रिसिएशन है, कहाँ है डेप्रिसिएशन? अच्छा डेप्रिसिएशन करना है, ओहो सही कह रहे हो, बढ़ाना नहीं है घटाना है। वेरी गुड, यू आर राइट। डेप्रिशिएटेड ये भाई -5% और ये है -20%। तो बेटे 2 लाख का 5% 10,000, तो ये बच गया कितना? 1,90,000। मैं इसको घटा दूं 2 बिल्डिंग। बेटे हम लोग पहले कर चुके हैं, जो लोग बना चुके हैं वो ना बनाए, वो वहीं से टैली करते रहे, क्योंकि मुझे तो ना हर बच्चे को साथ में लेके चलना है, इसलिए ऐसा करना है। 1,30,000 का 20% 26,000 रुपये। अपना टाइम और एनर्जी बचाओ, अगर आपने कर रखा है तो नहीं करना। आइए जी, टू प्लांट एंड मशीनरी 26,000। अगला पॉइंट और क्या है जी? कह रहे हैं क्या? इन्वेस्टमेंट ले जाएगा रिटायरिंग पार्टनर 15,000 रुपये, मतलब इन्वेस्टमेंट हमारे 15,000 के हो गए। इन्वेस्टमेंट थे कितने के? 12,000, और वो लेके जाएगा कितने पे? 15,000 रुपये। इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट हमारे चले तो गए हों बाई, पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाओ। इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपये से बढ़ करके गए। किसी बच्चे का अगर यहाँ पे ऐसा मन कर रहा है लिखने का तो ऐसा लिख लेना, वैसे इससे कोई फायदा नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट 12,000 प्लस 3,000 हो गए, वो कितने? 15,000। लेकिन वो बैलेंस बचा कहाँ? टेकन ओवर बाय, कौन लेके गया जी? टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर। हु इज रिटायरिंग? मिस्टर बी। टेकन ओवर बाय बी 15,000। तो क्योंकि बेटे बैलेंस शीट में क्या आते हैं? बैलेंसेस, और बैलेंस इसका कोई बचा नहीं है, तो इसको कायदे से लिखना भी नहीं चाहिए। और फिर भी अगर किसी का मन कर रहा है तो वो यहाँ पर से डील कर ले अच्छे से। लो जी मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये वैसे लिखना नहीं होता, क्योंकि तो पोस्टिंग सीधा सीधा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगी। आइए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या? यहाँ पर प्रोविजन बनाना है जी 20% का। किस पे बनाना है जी? प्रोविजन बनाना है जी ट्रेड रिसीवेबल पे। बेटे बाकी बच्चों ने वीडियो ऑन नहीं कर रखी है, सिर्फ वरुण ने बात मान रखी है। जल्दी जल्दी ऑन करो, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। आओ जी, 20% का प्रोविजन बनाना है। डेटर कितने के हैं जी? डेटर है जी 1,39,000 के। लो बेटे फिर 1,39,000 का मतलब है टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स। 1,39,000 का 20%, बेटे 27,800। 27,800, 27,800। अंशुल, रजत, हृदय, स्वयं, और कौन कौन बच्चा है? वरुण ने तो ऑन कर रखी है। हाँ ये बात, चलो
आइए आगे बढ़ते हैं। बेटे कितने की है ये, और तो कोई रिवोल्यूशन में है ही नहीं पॉइंट। लो जी, डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स यानी कि ट्रेड रिसीवेबल, क्वेश्चन में लिख रखा है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड। बेटा वीडियो ऑन करनी पड़ेगी, जो भी बच्चे क्लास में भी आए हैं आपको बेटे वीडियो ऑन करनी पड़ेगी, बाकी बच्चे वीडियो ऑन करे बैठे हुए, ठीक है। जो भी बच्चा क्लास में रहेगा वो वीडियो ऑन जरूर करेगा। आइए जी, टोटल करना है जिसका फटाफट से 27,800 प्लस 26,000 प्लस 1,000 कितना हो गया, 54,800। बेटे 54,800 में से घटाओ 3,000, कितना हो गया, 51,800, 51,800। अच्छा 63, सॉरी, ओके 63 है, 7 और 6 13, 63,800, ठीक है जी। 63,800 और इसमें से घटा दो जी, कितना आ गया, 60,800। किस किस में बटेगा बेटे, पुराने पार्टनर्स। पुराने पार्टनर्स कौन कौन से हैं जी, ए बी सी, ए बी और सी। बांटो, जिनका पुराना रेशियो क्या है बेटा, 10 और 6 और 4 कितने हो गए, 20। 20 से डिवाइड कर दो, तो भाई 60,800 को तुमने 20 से डिवाइड किया इंटू 10, कितना हो गया, 3,040 और एक और जीरो बढ़ गया, 30,400। और फिर क्या किया, 10 6 से मल्टीप्लाई करो, 18,240, फिर मल्टीप्लाई करो 4 से, 12,160। ठीक है जी, वेरी गुड अमित, शाबाश। चलो जी, तो ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे कितने के थे जी, इसको भी लिख लो। ट्रेड रिसीवेबल थे हमारे कितने के, 1,39,000 की, 1,39,000। उसमें से घटा दिया हमने रिजर्व फॉर बैड डेट्स, कितने का, 27,800 का। तो 1,39,000 में से घट गया 27,800, तो बच गया कितना, 1,11,200। ठीक है जी, आइए जी आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा ब्रेक देता हूं तुम्हें 5 मिनट का, 1 घंटा हो गया क्लास का। बच्चे ने कहा था, एक बच्चे ने कि सर 1 घंटे बाद छोटा सा ब्रेक दे दिया, तो मैं आपको पूरे 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ। 9:35 हो रहे, 9:40 का हम लोग, ठीक है। और उसके बाद में हम करेंगे अगले क्वेश्चंस। ठीक है, रिकॉर्डेड में जो देख रहे होंगे उनके लिए ब्रेक नहीं है। आओ बेटे शुरू करें। तो हमने किया था इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा कर लेता बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 5। आइए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे चले जल्दी से, आइए बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 6। लो जी बेटे, वीडियो ऑन करेंगे, मैं आपको अभी वीडियो ऑन करने का राइट देता हूँ। एक्चुअली मैंने बीच में स्टॉप कर दिया था। आओ जी, चलिए जी बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 6 शुरू हो जाइए फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर, लो जी, ये रहा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। मिस्टर एक्स, सॉरी मैसर्स एक्स, मैसर्स एक्स इज ए पार्टनरशिप फर्म, मैसर्स एक्स इज ए पार्टनरशिप फर्म, ए बी एंड सी आर पार्टनर। शेयर क्या कर रहे हैं बेटे, इनका रेशियो क्या है, इनका पुराना रेशियो क्या है, 3:2:5 का पुराना रेशियो है, 3:2:5 का ओल्ड रेशियो। बेटे यहाँ पर बैलेंस शीट में कहीं स्टेप नंबर 2 है क्या, जल्दी से देखो।
है ही नहीं, यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं है, बैलेंस शीट में हमें रिजर्व दिखी नहीं थी, कोई भी हमारी फ्री रिजर्व है ही नहीं, तो ये वहां पर स्टेप नंबर 2 वहां पर नहीं होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कि भाई इट वाज म्यूचुअली एग्रीड दैट बी विल रिटायर, बी जाएगा एंड इन हिज प्लेस। सर समझ में आ गया, बी वाले रेशो हम बी को दे देंगे, लेकिन रुक जाओ, हो सकता है आगे क्वेश्चन में न्यू रेशो दे रखा हो। इन हिज प्लेस कौन आ जाएगा, मिस्टर डी एडमिट हो जाएगा। तो देखते हैं जी, क्या पता आगे नया रेशो तो नहीं दे रखा, नए नहीं दे रखा तो ऐसा ही होगा। आइए, गुडविल जी, गुडविल दे रखी है, ये स्टेप नंबर 5 है, अभी नहीं करना हमें। पॉइंट नंबर बी, बिडविल बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, इनका इवेल्युएशन हो रहा है जी। पॉइंट नंबर सी, रिकंस्टिट्यूट फर्म में नई कैपिटल नया रेशो आ गया बेटे, आ गया नया रेशो, बात ही खत्म कर दी। इन हिज प्लेस की, इन हिज प्लेस करते ही हम लोग उसको शिफ्ट करने वाले थे, लेकिन क्वेश्चन में बात बोल दी कि भाई नया रेशो ना अब ये होगा। जब बोल दी बेटे बात, फिर तो हमें उसी माननी होगी, है ना। आइए जी, तो लिखिए बेटे स्टेप नंबर 1, क्या लिखेंगे बच्चों, स्टेप नंबर 1। लिखिए बेटे स्टेप नंबर 1,